आओ का सुनी हो आज? आज यही बीरबल की कहानी। बीरबल वाली सुनाई? बीरबल की एक कहानी सुनाते हैं। पहले इनसे कुछ बोल दो भैया लोगन से। जो भी बीरबल की कहानियां सुनते हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हाँ, और आज की बीरबल की कहानी सुनिए। हाँ तो भैया बहनी और आज हम आपका एक बढ़िया कहानी सुनाने जा रहे हैं बीरबल की और अकबर बादशाह की। तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनो, बहुत मज़ेदार कहानी है। एक बार अकबर बादशाह के दरबार में, राज्य में, अकबर बादशाह का राज्य रहा, वहाँ बहुत बड़े बड़े सेठ रहा करें, सेठ महाजन और बड़े बड़े आदमी रहा करें। तो एक बार एक सेठ के घर में चोरी होगी। अब बहुत बड़ी चोरी होगी कि बहुत बड़ी चोरी होगी। तो एक सेठ के घर में चोरी होगी और मजे की बड़ी चोरी ऐसी चोरी होगी कि ओके हियाँ मतलब धन दौलत सोना चांदी सब चला गया है और केवल कपड़ा लत्ता भर बचे रहे, बाकी सब कुछ भैया चला गया। तो वह जो है अकबर बादशाह के दरबार में आवा, शिकायत करें, कंप्लेन दर्ज करा में आवा कि भैया मतलब सेठ आवा, सेठ जो है कही अकबर बादशाह से, पहले बीरबल से कहे कि महाराज हमरे यहाँ चोरी हो गए है, बताओ हमरे यहाँ कुछ नहीं बचा है। तो अकबर बादशाह बीरबल का खैर आदेश दें कि देखो पूरे राज्य में जो है पता करो कि इस चोरी के विषय में पता लगाया जाए और इसका पर्दाफाश किया जाए। तो बीरबल खैर पूरे राज्य में पहले डंका बजवा दें कि इनाम घोषित कर दें। उसके बाद जब ना पता लाग तो बताओगा कि इस चोरी का तो कोई अता पता लग नहीं रहा है। सिपाही खूब हैरान होंगे। जब बताएं तो खैर बहुत दुखी भा सेठ। तो बीरबल के पास आके कहिस कि महाराज बताओ हमरे चोरी का कोई अता पता नहीं लग रहा है, बताओ का करी। तो खैर बीरबल बहुत ढांढस बंधाएन उनका, संतोष देहन कि परेशान न हो तुम भैया, कि आपकी चोरी जो है खुली और बहुत जल्दी खुली और हम एक ही जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो कहे अरे आपका बहुत बहुत जो है आभार है, हमारा चोरी खुलवा दो। कहे से हमारे घर में कुछ नहीं बचा है, सब चला गया है, सोना चांदी हीरा जवाहरात जितना रहा है सब चला गया। तो कहे परेशान ना हो, हम ये चोरी का जो है खोल देवे। कहा तुम केवल ये बताओ तुम्हारे यहाँ जितने नौकर चाकर लाग हैं उनमें तुम कौन के ऊपर संदेह है? तो कहे हमरे यहाँ खैर नौकरन के ऊपर तो हमका भरोसा है, ऐसा आज तक तो नहीं कहे ना, लेकिन अब का बताई हम। तो कहे ऐसा करो तुम अपने नौकरन का बुलवाओ हियाँ। तो नौकरन का बुलवावागा दरबार में, जितने उनके नौकर रहे सेठ जी के सबका बुलाएं। तो उनका बुला के उनसे पूछताछ भी। तो सब नौकर कहाँ कहाँ आ रहे, हम तो चोरी कर रहे नहीं आए, हम कहे चोरी कर बे अपने सेठ जी के घर में। तो खैर बीरबल दिमागी तो रहबे करें, बहुत बुद्धिमान मंत्री रहे अकबर बादशाह के। तो वही दिमाग लगाएं तो मंगाएं 4 ठो लकड़ी। का मंगाएं? 4 ठो लकड़ी मंगाएं। तो 4 नौकर रहे उनके, तो चारों का एक एक लकड़ी दई दें। चारों का एक एक लकड़ी बराबर बराबर लकड़ी रहे तो उनका दई दें और उनसे बताएं कौन एक पंडित का बुलवाएं
ऐसे झूठ मूठ का मंत्र डबाइन हूँ लकड़ी में, कहे इसमें मंत्र डाल दो, मंत्र डरवा दें। उसके बाद चारों उनका एक एक लकड़ी पकड़ा दें और कमरन में एक एक कमरा में सबका दे दें कि तुम यही कमरा में आज रही हो। तो वही बताएं कि ये लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाइए, मतलब कहीं की बड़ी है जौ चोरी की ही सोई। वो कहें कि जौ आदमी चोरी की ही सोई वही की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाई। तू चोर तो हक बका गई कि ससुर का तो हमारी न बाढ़ ही जाए, लेकिन काय आओ परेशान न हो, जही की जो को चोरी की न हो वही की बाढ़ी, बाकी को हो कि न बाढ़ी। तो खाए ठीक है, कोई बात नहीं। उनका एक एक कमरा में करा दीन का रात भर के, रात भर तुम यही कमरा में रही हो। रात भर एक एक सिपाही उनका दे दीन का कि ताके रहे कि इधर उधर कुछ करे नहीं। एक एक कमरा में सब इनका परा दीन का। तो जौ असली चोर रहे वह अपने मन में सोचिस, कहे यार चोरी तो हम ही करवाए हैं। अब बताओ अगर ये जो है ये जो लकड़ी देने ये 1 इंच रात में बाढ़ ही जाई, तो कहे लाओ ससु 1 इंच हम एक काट दे तो बाढ़े का तो आई है, तो फिर से बराबर हो जाई उनके। तो वह 1 इंच दीस काट, जब वो काट दीस तो वो हो गए छोट 1 इंच। खैर कोई बात नहीं, रात में जो है रात भे अपन वो काट कूट के तैयार कर दी। उसके बाद वो का चारों का फिर दरबार में लग जाओगे सुबेरे पहर बीरबल बुलवाएं। जब बुलवाएं तो गे दरबार में, राजा पूछें कि चोरी का पता लगा? तो बीरबल कहा है हाँ बस पता लग गया है राजा साहब, अब बस कहा है बस वो चोर आ जाएं, बस आपके सामने चोर को हम हाजिर कर देंगे। सब आए चोर राजा साहब के सामने खड़ा कहन। तो कहें कि बीरबल कहें इन तुम लोगों को जो लकड़ी दी गई थी वो लाओ, निकाल के लाओ लकड़ी। वो चारों लकड़ी दे दें। तो जब नापेन तो एक लकड़ी छोट रहे, तो जौने के लकड़ी छोट रहे हो का बुलवा दें। कहा राजा साहब ये है चोर। तो वह थरथराने लग, अरे साहब हम चोरी नहीं की ना। अरे तो कहा तुमने इस लकड़ी को फिर काटा क्यों? अगर आपने चोरी नहीं की है तो इस लकड़ी को क्यों काटा? कहा यही तो हमारी चाल थी। बीरबल ने कहा कि यही हमारी चाल थी कि अगर जो चोर होगा वो डर जाएगा और वो 1 इंच लकड़ी को काट देगा, क्योंकि उसको डर है कि 1 इंच लकड़ी ये सुबह तक बढ़ जाएगी। इस वजह से उसने एक लकड़ी आधी लकड़ी काट दिया। दिमाग नहीं था कि कटी हुई लकड़ी कैसे बढ़ सकती है। हाँ तो यही तो बीरबल का दिमाग था, इसीलिए उसने जो है दिमाग लगाया कि ये काटेगा जरूर जो असली चोर होगा, तो उसने अपनी लकड़ी को काट दिया। तो ये बीरबल ने दिमाग लगाए तो उनकी जो है जो सेठ महाजन भैया थे उनके जो है पूरा धन दौलत मिल गई और वो चला गया जेल। किस्सा हो गई खत्म। तो ये है बीरबल और अकबर की कहानी और आप लोगों को हमने सुनाया। और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगले कहानी के लिए तैयार रहें। अगली कहानी अगले दिन फिर आएगी। धन्यवाद।